हेलो, नमस्ते। कहिए कैसे हैं आप? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी क्या है? इंसान के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे उसकी पर्सनालिटी दिखे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा आसानी से आगे बढ़ती रहती हूँ, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ और यही मेरी पर्सनालिटी है। हेलो एवरीवन। पर्सनालिटी क्या है और कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या जानना नहीं चाहेंगे? आइए चलते हैं। जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उसे सबसे पहले हम उसकी अपीयरेंस से उसको जज करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक इंसान और बिहेवियर में एटीट्यूड के बारे में सब कुछ बता देता है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट तरीके के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अपनी शख्सियत को निखारना और अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना एंड अपने हर एक परिस्थिति में कैसे पर्सनालिटी मेंटेन करें। यानी आज हम कैसे दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, हमारी सोच, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। बिकॉज वो आपके बारे में बिना बोले बहुत कुछ बोल देती है। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है तो ऐसे में आपको पर्सनल बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को, खुद को प्रेजेंट करने के तरीके और लोगों से बात करने का तरीका और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करना होता है। अपनी पर्सनालिटी को आज से बेहतर कर सकते हो, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बना सकते हैं। ये आपके साथ आज तक के लोगों का आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहें तब सीख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जब चाहे तब सीख सकता है, अपने आप को उसी हिसाब से डेवलप कर सकता है, गुड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना है। इसके बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर अटेंड किए जाते हैं, लेकिन आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिकॉज आपकी पर्सनालिटी आपके करियर में आगे ले जाएगी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आपकी एक वैल्यू होगी समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में, आपके वर्क में, आपके फैमिली में। अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण दे सकते हो। आज मैं आपको 6 ऐसे एरिया के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस पे आप ध्यान देके गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव नंबर 1, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए। आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, उस पर ध्यान रखिए। इसीलिए आपको उस पर ध्यान रखना है कि किसी से किस तरह से हम बात करते हैं। अपने आप को नोटिस करिए, ध्यान रखिए कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ सॉफ्ट रखें और ना ही ज़्यादा धीरे बोलें, ना ही ज़्यादा चिल्ला कर बोलिए। शाउटली, एकदम सॉफ्टली, स्मूथली, प्यार से। कुछ भी बोलने से पहले सुनिए कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को कैसा लगेगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसको बुरा ना लग जाए। जब भी आप बात कीजिए सामने वाले को देख के बात कीजिए, आई कांटेक्ट बना के रखिए। और ये भी केयर कीजिए कि आप बोलने से पहले अपनी सुनने की क्षमता को भी विकसित कीजिए। बिकॉज एक अच्छा इंसान वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बातें सुनेंगे, सामने वाला उतने ही ध्यान से आपकी बातें सुनेगा। किसी की भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अननेसेसरी बोलना नॉट गुड फॉर यू और फॉर सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पर्टिकुलर हमें डेली अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो और नाउ सेकंड
ऑप्शन है अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हम कैसे चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, माउथ मूवमेंट कैसे है, आई कांटेक्ट कैसा है। तो कहीं ऐसा ना लगे आप एकदम घर में बैठे हुए भी रिलैक्स, लोग अलग अलग एंगल में बैठ जाते हैं। वो करेक्ट पोस्टर पे बैठिए, आराम से चलिए, डिसेंट तरीके से, किसी और को धक्का ना लगे, किसी और को कोनी ना लगे, एकदम धप धप पैर की आवाज़ ना आए, धड़ाम धुड़ुम से बैठो मत। सोने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, हर चीज़ के लिए सामने वाले को ऐसा ना लगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ डाल के ना खड़े हो, किसी से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट ना करो, सब चीज़ में एकदम सॉफ्टली गुड बिहेव। नाउ नंबर 3, ड्रेसिंग सेंस। मान लीजिए कोई आपसे बात नहीं भी कर रहा है, तब भी वो आपके ड्रेसअप को देख के आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या कहीं भी साफ़ सुथरे और डिसेंट कपड़े पहन के जाए, जैसे समाज में चलता है। वहीं आप अगर पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर पहनिए, वहाँ पे फॉर्मल कपड़े ना पहनिए। वेल ड्रेस एंटायर कैरी कैसे किए जाता है, ये मेल्स एंड फीमेल्स के डिफरेंट मैटर किया जाता है। तो उसके लिए आप केयर कीजिए, आप मेल हो तो मेल टाइप, फीमेल हो तो फीमेल टाइप, ओकेज़न वाइज, पार्टी वाइज, बर्थडे वाइज, उस तरीके से आप कपड़े कैरी कीजिए। वेयर एंड केयर, आप कहीं कैजुअल जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, कुछ कंफर्टेबल से पहन लीजिए। ऑफिस में जा रहे हो तो समथिंग फॉर्मल पहनिए। पार्टीज़ में जा रहे हो तो सम डिजाइनर पार्टी वेयर पहनिए। आप देखिए, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत। और कपड़े आपके हमेशा आयरन हो, दाग धब्बे ना हो, गंदे ना हो, स्पोर्टी ना हो। ना बिकम 4 पॉइंट, अपने लुक्स पे ध्यान दें, लाइक योर स्किन, बॉडी। हम क्या करते हैं, मेकअप, ये वो, क्रीम पाउडर, जेंट्स है तो वो भी अपना थोड़ा बहुत टिप टॉप उसी पे ध्यान देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका स्किन टेक्सचर गोरे हो काले हो, आपने मेकअप कम किया है ज़्यादा किया है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके बॉडी कैसा है, आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और आपका बाल अच्छा होना चाहिए, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस एकदम मैशी और ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, बॉयज़ हो तो शेव अच्छा होना चाहिए, दाढ़ी बड़ी नहीं होना चाहिए। अब फुटवेयर अच्छा होना चाहिए, ड्रेस से मैचिंग कर रखिए। कहीं फुटवेयर आप निकाल रहे हो तो उस पर फिंगरप्रिंट या एकदम गंदा ना दिखे। किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में देखेंगे तो शूज़ हो गया, सैंडल हो गया, एकदम डिसेंट कलर वीआईपी होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो अच्छा सा वॉच होना चाहिए आपके हाथ में, अच्छा सा चेन होना चाहिए, गर्ल्स हो तो ईयरिंग होना चाहिए। नंबर 5, लोगों के साथ गुड बिहेव। किसी भी पर्सन के साथ आपका बिहेवियर मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। आपका बिहेव गुड पर्सनालिटी दिखाता है, इसलिए ध्यान दीजिए, सबसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो, कैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, आप सबसे अच्छे से बात कीजिए। आपका बिहेवियर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। देखिए, आप जब किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए आपको प्यारी सी स्माइल देनी है, जो कि लोग अक्सर नहीं करते, सबसे स्माइल नहीं करते। इससे आपको लगता है कि सामने वाला, अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहे, उसे आप आराम से समझाइए, समझिए, अपनी बात को प्रॉपर कहिए। हर बात पे बहस करना, झगड़ा करना, आर्गुमेंट करना कोई सलूशन नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके हम्बल एटीट्यूड को प्रेजेंट नहीं करते। एक अच्छी पर्सनालिटी आपको हमेशा लो सॉफ्टली वर्ड से बात कीजिए, लोगों को सुनो, समझो। अगर फिर आपको लगे कोई बात गलत है, तभी आप बोलना चालू करो। अननेसेसरी लोगों को एडवाइस मत करो, जब उनको नीड हो तब। नाउ लास्ट एंड 6 पॉइंट, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो हमेशा बैड चीज़ों को नीचे ले जाओ और गुड थिंग को इम्प्रूव करो। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस लो है, तो सबसे पहले आप अपने वीकनेस ज़रूर पहचानिए, वीकनेस पे काम करना शुरू कीजिए। आपको जब आपका वीक पॉइंट पता होता है तो उस पर आप
काम कर सकते हो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो और अपने वीकनेस और नेगेटिव पॉइंट को आप ट्रीट कर सकते हो। कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव रहे, मुस्कुराते रहें, लोगों से प्यार से बिहेव कीजिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, फैमिली में परिवार में सबका अच्छा केयर कीजिए, सबसे प्यार से रहिए, किसी की बातों का इतनी जल्दी बुरा मत मानिए, अपने सभी चीज़ें एकदम केयरफुल कीजिए आप और हमेशा आसान काम पहले कीजिए और मुश्किल काम बाद में, ताकि आसान काम करके आपने रख दिया आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और मुश्किल काम बाद में आप धीरे धीरे करते रहिए। मुश्किल काम में ही अगर आप फंसे रहेंगे, थक जाएंगे, तो आसान काम भी पेंडिंग रह जाएगा, तो ऐसे रहेगा कुछ हुआ ही नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। मेन एक बात और मैं कहना चाहूँगी, किसी का प्लीज़ किसी से गॉसिप मत कीजिए, प्लीज़ इग्नोर इट। किसी से किसी की बुराई मत कीजिए, किसी के बातों में पढ़ के कुछ बोलो मत आप, प्लीज़ ये सब अपने अंदर से ये सब चीज़ें निकालिए आप। ये सब नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये सब जिस दिन निकल जाएगा आप अच्छे पर्सन बन जाएंगे। तो ट्राई कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा। एक दिन में कुछ नहीं चेंज होता, कोई हैबिट नहीं चेंज होती हमारी। स्लो 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 कुछ भी हो सकता है। भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ऐसा मतलब जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, जो भी है इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा क्या है जो इंसान नहीं कर सकता? इवन भगवान जो नहीं कर सकते वो भी इंसान कर सकता है। इंसान से बड़ा, इंसान से ज्ञानी, इंसान से ऊंचा कोई नहीं है। भगवान ने भी बड़े बड़े काम इंसान का जन्म लेके ही किया है। सो आप इंसानियत दिखाइए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, केयर कीजिए, प्यार से रहिए। एक ही लाइफ मिली है, अच्छे से स्माइलफुल जिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।